Hello everyone, welcome to Bio Tutorials, and this is Dr. Neha, your bio teacher, and I'm starting Living World Part 4 today. Diversity in the living world. There is a large variety of living organisms. अगर हम इस वर्ल्ड के अंदर देखें तो बहुत तरह की वैरायटीज दिखेंगी, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हों, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स भी बहुत तरह के होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स भी बहुत तरह के हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आंखों से देख भी नहीं पाते, उनके अंदर भी बहुत तरह की वैरायटी मिलेगी. Each different kind of plants, animals or organisms that we see represent species. और हर एक different kind को हम एक species का नाम देते हैं. जैसे plants के अंदर भी बहुत तरह के different kinds of plants होते हैं, animals भी बहुत तरह के होते हैं, तो हर एक kind को हम different kind को हम species बोलते हैं. For example, in plants में wheat is a different kind of plant and rice is a different kind of plant. तो wheat को हम एक species बोलेंगे और rice को different type of species. राइस इज द सेकेंड टाइप ऑफ स्पीशीज, व्हीट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीशीज. ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स में मिलेंगी तुमको. ऐसे ही एनिमल्स में जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, रैट्स, तो डॉग इज वन काइंड ऑफ स्पीशी एंड कैट इज द अदर काइंड ऑफ स्पीशी एंड सो ऑन. ऐसे ही स्पीशीज जितनी सारी डिफरेंट वैरायटीज होंगी, डिफरेंट काइंड्स होंगे, वैसे ही स्पीशीज होंगी. बट व्हाट इज स्पीशी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पीशी? A group of living organisms consisting of similar individuals capable of interbreeding. So यहाँ पे स्पीशी के अंदर, एक स्पीशी के अंदर वो सभी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा, वो उतने ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और जिनके बच्चे हो सकते हैं. सो डॉग्स को और कैट्स को हम एक स्पीशी के अंदर क्यों नहीं रखते? क्योंकि डॉग्स कैनॉट इंटरब्रीड विद कैट्स एंड कैट्स कैनॉट इंटरब्रीड विद डॉग्स. सो कैट्स के साथ ही इंटरब्रीड करके किटन्स प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे ही डॉग्स के साथ इंटरब्रीड करके पपीज प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे ही एलिफेंट्स आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे उनके एलिफेंट्स होते हैं. सो डॉग्स और कैट्स के बच्चे नहीं हो सकते. सिमिलरली कैट और रैट के बच्चे नहीं हो सकते. इसीलिए जिनके बच्चे हो सकते हैं, जो इंटरब्रीड आपस में कर सकते हैं, उनको, उस ग्रुप को स्पीशी बोला जाता है. डॉग इज वन काइंड ऑफ स्पीशी, कैट इज another kind of species. Now the number of species that are known and described are 1.7 to 1.8 million. तो इतनी स्पीशीज जो हैं वो अभी तक डिस्क्राइब्ड की जा चुकी हैं या फिर पता है साइंटिस्ट को. इससे ज्यादा भी हो सकती हैं जो नहीं मालूम, बट अभी तक इतनी ही है. Now what is biodiversity? डाइवर्सिटी का मतलब तो पता चल गया, जितनी भी वैरायटीज होती हैं इस दुनिया के अंदर, लिविंग वैरायटीज हैं, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी भी एक तरह से सेम ही है, बट यहाँ बायो का मतलब है लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ. तो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी वैरायटीज मिलती हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. जैसे कि यहां तक तो पता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लस उनकी जो कम्युनिटीज बनाते हैं उसमें भी वैरायटीज, और उनके हैबिटेट्स. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटेट होता है, अपने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कैसे वो रहते हैं, हैबिट्स होती हैं. तो उन सब में भी वैरायटीज जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी. Nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature means system of naming the organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना. ऐसा नहीं कि सिंपल सा नाम रखना, एक साइंटिफिक नाम रखना. ये बायोलॉजिस्ट देते हैं, हम और आप नहीं दे सकते हैं. बायोलॉजिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं उनको, वो दे सकते हैं नाम हर एक ऑर्गेनिज्म को. पर वो नाम जो है वो साइंटिफिक नाम होता है. तो साइंटिफिक नेम देना उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं. तो क्यों नीड पड़ी साइंटिफिक नाम देने की? बिकॉज देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब बहुत सारी लैंग्वेज होती है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट में डिफरेंट रीजन्स पे बहुत अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और हर एक लैंग्वेज में हम जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में. ऐसे ही हम अगर दूसरे कंट्रीज में जाएं तो वहां पे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. तो एक नाम देने के लिए, ताकि उस एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए ये जो नॉमेनक्लेचर का प्रोसीजर था ये जरूरी है. So for the biologist,
फॉर दिस बायोलॉजिस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। तो ये नाम देने की प्रक्रिया, जो ये चीज है नाम देना या साइंटिफिक नाम देना, ये बहुत इजी नहीं है। इसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बाय द बायोलॉजिस्ट। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? Naming of an organism is possible only when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached. हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, जो भी नाम रख रहा है उस साइंटिस्ट को ये पता होना चाहिए कि वो किस ऑर्गेनिज्म का नाम रख रहा है और उस ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी उसको पता होनी चाहिए, तभी वो नाम, उसको एक प्रॉपर नाम मिल पाएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्राइबिंग इट करेक्टली, आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, फिर उसका नेम रखा जा सकता है। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी प्रोसीजर्स फॉर दिस पर्पज। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स बनाए ताकि ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रख सकें। इसमें ICBN और ICZN का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज ICBN? ICBN जो है दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। Botanical is related to plants. So for plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in ICBN. तो ICBN के अंदर वो सभी principles होंगे, criterias होंगे, agreed principles मतलब सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट उनके लिए उसके लिए अग्री हैं, करते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं और क्राइटेरियाज, और इसके बेस्ड पे किसी भी प्लांट का नाम रखते हैं। इस बेस पे ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली जूओलॉजिकल इज रिलेटेड टू एनिमल्स, तो यहाँ पे एनिमल्स का नाम रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज फॉर दिस नेमिंग। तो इन दोनों के अंदर बेसिकली इन कोड्स के अंदर वो सभी प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंगली नाम रखे जा सकते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ नॉमेनक्लेचर तो हमें पता चल गया कि नाम रखना। व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? तो जो हम नाम रखते हैं, ये जो साइंटिस्ट नाम रखते हैं उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नेम? इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ऑब्वियसली हमें यही चाहिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम हो जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए तो उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से पुकारा जाए। इंश्योर दैट such a name has not been used for any other organism. और वो जो नाम है वो उसी ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म को वो नाम नहीं हो सकता है। तो ये भी इंश्योर करता है साइंटिफिक नेम, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम जो साइंटिफिक नेम है वो उसी का है। बेस्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, और ये जो नाम रखे गए हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली रखे गए हैं। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? बाई का मतलब होता है दो, नॉमियल तो मतलब ये जो नॉमेनक्लेचर, जब भी जो साइंटिफिक नाम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स। बाई का मतलब होता है दो, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं नाम के अंदर, साइंटिफिक नेम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो दिया था ये साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लीनियस। दिस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। तो वो जो दो कंपोनेंट्स है वो क्या है? वो है जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। यहां पे एग्जांपल से वो क्लियर हो जाएगा। मैंगो का एग्जांपल दिया हुआ है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। सो यहां पे जो दो कंपोनेंट्स हैं नाम के, तो मैंगीफेरा है दैट इज द जीनस, इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट। So this is the binomial nomenclature. Now there are rules, there are universal rules for nomenclature. तो ये क्या क्या रूल्स होते हैं? जैसे कि हमने बात की, they are based on the universally accepted rules. तो what are these rules? जो biological names हैं, जो scientific names हैं, they are generally in Latin. Biological names are generally in Latin and written in italics. So they are Latinized. They are Latinized or derived from the Latin. Irrespective of their origin, they are Latinized. So ये हो गया point. Second rule क्या है? The first word represents genus and the second component denotes the specific epithet. ये हमने अभी पीछे देखा, genus होता है, एक specific epithet होता है. Third rule जो है, that is
When handwritten, both words are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. So both the words, जो दोनों words हैं, चाहे वो जीनस है और स्पेसिफिक एपिथेट है, दोनों के दोनों जब हम हैंड रिटन मतलब जब हम उसको लिख रहे हैं अपने हाथों से, देन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड. जैसे ये मैंगीफेरा इंडिका है का एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे मैंगीफेरा इज अ जीनस, इसको अलग से अंडरलाइन किया हुआ है. इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, इसको अलग से अंडरलाइन किया हुआ है. और जब उसको प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक्स में करते हैं. एंड दिस इज टू इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन. जो उसको प्रिंट इटैलिक्स में किया है, इट इंडिकेट्स दैट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन. देन द अदर रूल इज फर्स्ट वर्ड. जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, while specific epithet starts with a small letter. जैसे मैंगीफेरा जो है, इट इज जीनस, तो इसका जो M है वो कैपिटल है. इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट, इसका I छोटा है. सो दिस इज ऑल्सो अ रूल. देन दिस इज द साइंटिफिक नेम. एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका. And there is also additional knowledge that name of the author appears after specific epithet and is written in an abbreviated form. तो biological name के end में, मतलब इंडिका जब खत्म हो गया, मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद abbreviated form में साइंटिस्ट का नाम दिया होता है और वो साइंटिस्ट जिसने उस स्पीशी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, उस साइंटिस्ट का नाम होता है. फॉर एग्जांपल मैंगो में ये मैंगीफेरा इंडिका और साथ में लिन लिखा हुआ है, LINN. दिस इज अ एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ लीनियस. तो इसका मतलब है कि जो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो जो है, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस. सो the about classification, we will do it in the next video. Thank you so much. I hope you like it. Please like and subscribe.